गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इज़्ज़त, जो हम टेलीविज़न पे ड्रामा अभी अभी शुरू हुआ है। ड्रामे की 6 एपिसोड हो गई हैं और हम एपिसोड 7 का प्रोमो को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगली एपिसोड में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होने वाला है। थोड़ी सी मेरी प्रिडिक्शंस हैं, थोड़ा सा मैंने देखा है एपिसोड के टीजर्स को और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ड्रामा जिस रुख पे मैं सोच रही थी और हम सोच रहे थे ये उस रुख पे जाने वाला नहीं है। अभी खबर मिली है ताबिश साहब को कि कोई औरत ने ट्रेन के आगे आके खुदकुशी कर ली है। वो ये समझ रहे हैं कि उनकी बेगम जो हैं उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर उनकी दूसरी शादी का सुन के जाके ट्रेन की पटरियों में अपनी गर्दन दे दी है और वो मर गई हैं। ऊपर से नौकर भी जो इतने फसादी हैं ना इस घर के, कि उन्होंने भी ये बोल दिया कि हाँ, जो बेगम साहिबा गई थी सुबह वो हरे रंग का ही सूट पहन के गई थी, तो जो बंदी मरी है वो उसका भी सूट हरा है और वो देखने में किसी अमीर घराने से लग रही है। तो डेफिनेटली पूरे शहर की अमीर औरतों का ख़त्म हो गई हैं और वो जो इनके घर से भागी है बंदी, वही ने ट्रेन की पटरियों के नीचे जाकर खुदकुशी की है। सो एनीवेज वो साहब जो कि निकाह पढ़ने के लिए तैयार बैठे थे, वो अब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी बच्चों की माँ जो है वो प्रॉबली मोस्ट प्रॉबली उनके दिमाग में ये कहानी चल रही है कि कहीं उसने जोश में आके डिप्रेशन में आके कहीं पटड़ियों के अंदर वाकई अपना सर ना दे दिया। तो वो निकल पड़ते हैं उनको ढूंढने के लिए। उधर दूसरी तरफ जो दूसरी बेगम साहिबा हैं जो कि लालची मच्छेरन है, डेफिनेटली लालची मच्छेरन है, कोई मोहब्बत प्यार में शादी नहीं कर रही हैं वो ताबिश साहब से। वो इंतज़ार कर रही हैं कि ये आएँ और निकाह पढ़ें। उनको कोई परवाह नहीं है कि पहली बेगम भाग गई है, मर गई है, खप गई है, उसकी बला से कहीं भी दफ़ा हो। वो उसको चाहिए, उसको वो कपड़े पहन पहन के तैयार बैठी हैं कि ये वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे निकाह पढ़ने के लिए सेकंड वाइफ से। तो इन दी अगर बिग पिक्चर देखी जाए तो एक तरीके से तो बीना साहिबा कामयाब हो गई अपने मकसद में। निकाह तो उन्होंने रुकवा ही दिया है, कितने दिनों के लिए रुकवाया है, क्या हुआ है, क्या कैसे रुकेगा, क्या होगा। देखिए, उसने अपना तरफ से तो मामला सेट कर लिया है। अब वो रूपोश हो गई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो बंदी जो मरी है ट्रेन की पटरियों के नीचे आके वो बीना है, ये आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। जब वो शनाख्त के लिए जाएंगे लाश की, तो वहीं पे ताबिश को अंदाज़ा हो जाएगा कि बीना साहिबा वो नहीं है जो कि जिन्होंने खुदकुशी की है पटड़ी के नीचे आके। तो अब होगा शुरू सर्च कि भाई बेगम आखिर गई तो कहाँ गई। अब बहुत सारी कयास आराइयाँ होंगी, बहुत सारी अफवाहें होंगी, इसका मुंह जितने मुंह उतनी बातें। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नौकर, जो कि मैं कह रही हूँ उनके घर में जो आधा दर्जन नौकर हैं सब के सब फसादी हैं, इनमें से कोई नौकर ये क्लू देगा कि बेगम साहिबा जो हैं बहुत फ्रीक्वेंटली इस जगह जाके शॉपिंग करती थी, इस बंदे के साथ उनकी ज़रा क्लोज फ्रेंडशिप थी। तो फिर उनको रियलाइज़ होगा ताबिश साहब को कि भाई मेरी बेगम जो हैं दिल बर्दाश्ता हो के नहीं भागी बल्कि किसी के साथ भागी हैं। और फिर उसके बाद मैन हंट शुरू होगी। तो ये सारे सिनेरियो जो हैं अगली एपिसोड में बिना पे इल्ज़ाम अपने सारे गुनाह भूल के ताबिश साहब अपनी तमाम गलतियां भूल के अब बेगम के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों में लग जाएंगे कि बेगम जो भागी हैं उनकी किसके साथ भागी। अब उनकी इज्जत का मसला बन जाएगा। पहली दूसरी बीवी को लाने में डिले हो जाएगी और पहली बीवी की तलाश जारी हो जाएगी। तो सारा सिनेरियो ये होना है। लेकिन अगर एक बात मुझे इस ड्रामे की बहुत खल रही है कि ऐसा होना नामुमकिनात में से है कि कोई बंदी अपने घर से भागी है जो इतना करोड़ अरबपति हस्बैंड छोड़ के, और वो किसी सब्जी वाले के साथ किसी फ्रूट वाले के साथ भागेगी। ये होना तो नामुमकिनात में से है। हाँ, वो बंदा उसको मदद कर सकता है, इसको कहीं पे रेस्क्यू कर सकता है, कहीं इसको सेटल डाउन कर सकता है। लेकिन अगर इन्होंने रोमांस दिखाया एक अमीर कबीर आदमी की बीवी का और एक सब्जी वाले का, तो आई विल जस्ट ब्रेक माई टीवी। सो लेफ्ट डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में तो जो डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करेगा ताबिश और कहेगा कि ये उसकी बीवी नहीं है, वो पहचान लेगा कि उसकी बीवी नहीं हो सकती। और उसके बाद उसके कानों में ये बात पहुंचेगी कि वो किसी बंदे के साथ दोस्ताना एनवायरनमेंट में बातें किया करती थी, एक एक सब्जी फरोश के साथ। तो ये सारी बातें अगले एपिसोड में होंगी। निकाह अभी नहीं होगा। निकाह जो सेकंड वो करने जा रहे थे वो निकाह इज पोस्टपोन। सो देखते रहिए, ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी इज्जत हम टेलीविज़न पे आ रहा है। उर्वा हैं, एहसन है, सानिया हैं और परफॉर्मेंसेज लाजवाब हैं। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई प्रेडिक्शंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़।